नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दानी ठंड लग जाएगी। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। आहिल अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आहिल घूर कर बोला। ये क्या बात हुई? तुम हाथ लगाने आए थे क्या समंदर को? दानी नाराज नाराज सी गीली रेत पर चलने लगी। नहीं, हम और किसी काम के लिए आए हैं। मछलियां पकड़ने का काम करने आए हो क्या? नहीं, बहुत खास काम है। तुम बेवकूफी रहना। आहिल उसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला। लहरें आती और इनके पाँव को बोसा देकर पाँव के नीचे से रेत खींच कर ले जाती। रात के टाइम समंदर खौफनाक होता है। देखो कितनी लहरें बड़ी हैं। आहिल नरमी से समझाने लगे। कुछ मुसाफत तय करने के बाद दानी को मध्यम मध्यम सी रोशनियां दिखाई देने लगी। रेत पर छोटी छोटी लाइट्स पड़ी थी जिनसे दानी लिखा हुआ था। कुछ फासले पर 4 पिलर खड़े थे जिन पर सफेद कपड़े बांधकर गुलदस्ते रखे गए थे। पिलर्स के वस्त में सफेद रंग की सतह पर 2 तकिए रखे हुए थे। आसपास मोमबत्तियां पड़ी थी। सामने समंदर की लहरें दिखाई दे रही थी। दानी बहुत ज्यादा इस मंजर को देख रही थी। आहिल दानी उसके मुकाबले आती हुई बोली। पसंद आया? आहिल जानता था लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था। दानी की आंखें नम हो गई। दोनों के बीच फासले खत्म हो चुके थे। आहिल नफी में सर हिलाने लगा। तुमने ये सब मेरे लिए किया है? दानी सताइश से देखती हुई बोली। पागल हो क्या? ये सब तो मैंने आना के लिए किया है। उसे पसंद आएगा ना? आहिल फासलों को समेटता 2 कदम दानी की जानिब बढ़ा। दानी पहले खफगी से फिर मुस्कुराकर आहिल को देखने लगी। मेरे जाहिल हयात, तुम्हारी बीवी बेवकूफ नहीं है। दानी उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। अच्छा जी, मुझे लगा अहमक हो तुम। आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टकराता हुआ बोला। जालिम हयात। दानी पेशानी मसलती हुई बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दाएं बाएं देखती दानी बोली जहां उसका नाम लिखा था। मिसेज आहिल, यकीन कर लें। आहिल खुमार आलू लहजे में बोला। दानी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी जहां ढेरों जज्बे सिमट आए थे। तेज हवा दानी के बालों के साथ अटकेलियां कर रही थी। दानी अपनी उंगली की पोरों से आंखों पर आते बाल हटाने लगी। तुम्हारी बर्थडे? आहिल कहकर खामोश हो गया। ओ, मेरा बर्थडे? मैं तो भूल गई। दानी पेशानी पर हाथ रखती हुई बोली। आहिल नर्म मुस्कुराहट लिए दानी को देखकर जेब से एक डिब्बे निकालने लगा। दानी अबरूज झुकाकर आहिल को देखने लगी। तुम्हारी बर्थडे के लिए सोचा था लेकिन मैंने किस्मत को शायद ऐसे ही मंजूर था। आहिल नीले डायमंड वाली अंगूठी निकालता हुआ बोला। दानी शशतर सी रह गई। हाथ आगे करो। आहिल हथेली उसके सामने फैलाता हुआ बोला। ऐसे नहीं। दानी हाथ पीछे करते हुए बोली। फिर? आहिल की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। घुटनों पर बैठकर पहले मुझे आई लव यू बोलो, फिर पहनाओ। दानी निचला लब दबाकर धीरे से मुस्कुराने लगी। आहिल चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगा। आर यू सीरियस? आहिल हैरत से बोला। ऑफ कोर्स आई एम। दानी सीने पर बाजू बांधती हुई बोली। अच्छा मजाक है दानी। आहिल उसकी बात में हवा में उड़ा दी। तो ये मजाक नहीं। दानी पूरी आंखें खोलती हुई बोली। मैंने ये सब नहीं करना दानी। आहिल अशाने उचकाता हुआ बोला। क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए कौन सा कोर्स की दरकार है तुम्हें जो तुमने किया नहीं? बता। दानी तीखे तेवर लिए बोली। हाथ आगे करो अब। आहिल उसकी बात को अहमियत दिए बिना बोला। मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगी। जिंदगी में एक बार तो प्रपोज करना है, रोज रोज तो नहीं करना होता ना कोई भी। इसमें भी तुम्हारी जान जा रही है। अब जल्दी से बैठो। आहिल हंसता हुआ दानी को देखने लगा। दानी तुम पागल हो। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ हंस रहा था। जी नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझसे एंगेजमेंट करनी है तो पहले घुटनों पर बैठो और मुझे सही से प्रपोज करो, फिर पहनूंगी मैं। सही से मतलब अभी गलत तरीके से कर रहा था। बिल्कुल, अब जल्दी करो आहिल। दानी मुंह बनाती हुई बोली। दानी मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर आहिल हयात घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता हुआ अच्छा लगेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। अब ज्यादा नखरे मत करो। इतने नखरे तो दुल्हन नहीं करती जितने तुम कर रहे हो। दानी खफगी से देखती हुई बोली। इश्क भी अजीब चीज है। वो सब करवा लेता है जिसकी तवक्को भी नहीं की जाती। इंसान झुकता है सिर्फ उसी इंसान के लिए जिसके लिए दिल धड़कता हो, जिसके नाम पर धड़कनें रक्स करती हूँ। आहिल हयात भी झुका था अपने इश्क के सामने, अपनी हयात के सामने। आहिल निचला लब दबाए, घुट्टा नीचे किए, रेत पर रखे, चेहरा ऊपर उठाए अपने महबूब को देखने लगा। जो उसका इश्क, उसका जनून। दानी इश्तियाक से आहिल को देख रही थी। आहिल जल्दी बोलो ना। दानी बेसब्री से बोली। आहिल के लिए बोलना मुहाल हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह दानी को प्रपोज करेगा। अब तुम कर रहे हो या मैं जाऊं? दानी उसे खामोश पाकर बोली। आहिल का चेहरा झुका हुआ था। दानी तुम मेरा इश्क हो, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना आहिल हयात अधूरा है। खुद को मेरी जिंदगी में शामिल करके इस अधूरे आहिल को मुकम्मल कर दो। आहिल अंगूठी सामने किए बोल रहा था। लब मुस्कुरा रहे थे और आंखें उनका साथ दे रही थी। दानी खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। जिंदगी इस तरह मेहरबान होगी उसने कभी सोचा नहीं था। वो झुका था जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। वो उसके लिए झुक गया था। तुम्हें मुकम्मल करने से दानी भी मुकम्मल हो जाएगी। दानी ने कहते हुए आहिल की हथेली पर रख दिया हाथ। आहिल दानी की जानिब दिल फरेब मुस्कुराहट उछालता हुआ अंगूठी पहनाने लगा। खड़ा हुआ और दानी का हाथ पकड़कर देखने लगा। अब खूबसूरत हो गई है ये रिंग। आहिल सताइश से बोला।
दानी के सुर्ख और सफ़ेद रंग के हाथों में नीला हीरा जगमगाने लगा था। दानी के हाथ में आकर वो मजीद पुरकशिश और कीमती दिखाई दे रही थी। उसकी जीनत बढ़ गई थी। दानी नम आंखों से देखती उसकी जानिब आई। थैंक यू सो मच आहिल। बोलते बोलते दानी की आंख से 2 मोती टूटकर रुखसार पर आ गिरे। आहिल अपनी उंगलियां दानी के रुखसार पर रखता आंसू पहुंचने लगा। दानी उसके लम्स पर आंखें बंद कर गई। आहिल की खुशबू दानी के नथनों से अंदर जा रही थी। आहिल ने दानी की कमर पर बायां हाथ रखकर उसे अपने साथ लगा लिया। दानी ने पेशानी आहिल के सीने से लगा दी। दानी का बायां हाथ आहिल के कुशादा सीने पर था। दानी की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। आहिल की कुर्बत में वो खुद को फरामोश होता हुआ महसूस कर रही थी। दानी इर्द गिर्द से बेगाना उसकी खुशबू और कुर्बत को महसूस कर रही थी। आहिल आंखें बंद किए, चेहरा ऊपर किए हुए था। वो दोनों इस खूबसूरत रात का हिस्सा लग रहे थे। सुनाई दे रहा था तो सिर्फ लहरों का शोर या उनके बीच की खामोशी। आसमान बादलों से पोशीदा होता जा रहा था। देखते ही देखते आसमान बरसना शुरू हो गया। आहिल के चेहरे पर कतरे गिरे तो चेहरे पर खपकी दर आई। बारिश तेज हो रही थी। दानी उसके हिसार में सब कुछ भूल गई थी। याद था तो सिर्फ आहिल। मुझे लगता है हमारी डेट खराब हो गई। आहिल दानी से अलग होता हुआ बोला। मुझे नहीं लगता, दानी खुशगवारी से बोली। मतलब? आहिल उलझकर उसे देखने लगा। हमारी डेट तो मजीद खूबसूरत हो गई है। दानी हाथ खोले आसमान को देखती हुई बोली। वापस चलें? आहिल तेज होती बारिश के बायस बोला, जो दोनों को भिगा रही थी। क्यों? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। तुम जानते हो ना मुझे बारिश कितनी पसंद है। दानी उसके करीब आती हुई बोली। आहिल के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। तो डिम्पल भी याद आया। दानी दिलचस्पी से उसका डिम्पल देखने लगी, लेकिन आहिल की मुस्कुराहट सिमटने पर वो भी मंजर से गायब हो गया। दानी ग्रे आंखों में नाराजगी समोए आहिल को देखने लगी। अपना फोन निकालो। खैरियत? हाँ, मैं सोच रही थी हमारे बच्चों को फोन कर दूं कि हम लेट हो जाएंगे तो हमारा इंतजार ना करें। दानी निहायत संजीदगी से बोली। आहिल हंसता हुआ उसे देखने लगा। दो ना? दानी खपकी से बोली। अच्छा ये लो। आहिल फोन निकालता हुआ बोला। वाटर प्रूफ है ना? दानी बरसती बूंद को देखती हुई बोली। जी मैडम। आहिल बगौर उसे देखता हुआ बोला। दानी कहती अपना काम करने लगी। लेट्स हैव अ डांस। दानी अपना मतलूबा गाना ढूंढती हुई बोली। ये नहीं। आहिल नाक चढ़ाता उसके हाथ से फोन लेकर देखने लगा। दानी उसकी पसंद देखने की मुंतजर थी। आहिल को गाना नजर आ गया तो लब मुस्कुराने लगे। दानी इश्तियाक से देख रही थी। आहिल ने फोन रखा और दानी को देखने लगा। बारिश तेज होती जा रही थी और दोनों को तेजी से भिगाती जा रही थी। दानी के सारे बाल गीले हो चुके थे। आहिल उसके करीब हुआ और एक हाथ कमर पर रखकर खुद से उसको करीब कर लिया। दूसरे हाथ से दानी का हाथ थामा। दानी मसरूर सी ये सब एंजॉय कर रही थी। बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी तो तुम सा है। एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया, कुछ खास है। कसूर ये सारा मौसम का है। बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी तो तुम सा है। चलने दो मन मर्जियां, होने दो गुस्ताखियां। फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ नजदीकियां। कह दो तुम भी कहीं लापता तो नहीं। दिल तुम्हारा भी तो कुछ चाहता तो नहीं। बूंद बूंद में गुमसा है ये सावन भी तो तुम सा है। गाना इस हसीन मंजर की अक्कासी कर रहा था जिसका हिस्सा दानी और आहिल थे। आहिल ने एक हाथ कमर पर रखा और दानी को घुमाने लगा। समंदर की मौजें तेज हो रही थी। हवा के झोंके उनके चेहरे पर बोसे दे रहे थे और बारिश की बूंदें उन्हें सैराब कर रही थी। आहिल ने झटके से उसे अपने करीब कर लिया। दानी के लिए इससे खूबसूरत मंजर कोई नहीं हो सकता था। अपने चाहने वाले के संग एक खूबसूरत तरीन रात, पसंदीदा इंसान, पसंदीदा मंजर, पसंदीदा मौसम, हर चीज़ परफेक्ट थी। वो खुश नसीब थी क्योंकि परफेक्शन किसी किसी के नसीब में आती है। गीली रेत पर दोनों के पाँवों के निशान सख्त होते और बारिश इन्हें फिर से मिटा देती। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। दानी, मेरा ख्याल है वापस चलना चाहिए। लेकिन आहिल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। रात में यहाँ आए। दानी के चेहरे पर उदासी के साए थे। मुझे इससे बेहतरीन जगह नहीं मिली इसलिए। आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। हम यहाँ फिर आएंगे। दानी ज्यादातर नजरों से देखती हुई बोली। डन। आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। अब चलें? आहिल मुस्कुराता तो डिम्पल नुमाया हुआ। दानी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी। आहिल फोन जेब में डालता दानी का हाथ पकड़े चलने लगा। दानी चेहरा मोड़कर उसकी हसीन रात को देखने लगी। दिल जाने से इनकारी था लेकिन आहिल को इनकार नहीं करना चाहती थी वो। गाड़ी में आकर बैठे तो सर्दी का एहसास होने लगा। आहिल ने हीटर ऑन कर दिया। दानी की आंखों में नींद के डेरे जमा लिए। आहिल, तेज चलाना, वो जमाई रोकती हुई बोली। आहिल इस्पात में सर हिलाता स्टार्ट करने लगा। कमरे में आते ही दानी वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके वो कंबल ओढ़कर आहिल का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आहिल मुस्कुराता हुआ कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं, हमसायों का, दानी शरारत से बोली। फिर हमसायों से मिलकर ही सोना, आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। दानी बंद होती आंखों से मुस्कुरा दी। गुड नाइट। आहिल को देखकर आंखें मूंद ली। आहिल खामोशी से उसे देखता मुस्कुराने लगा जो नींद की वादी में उतर चुकी थी। आहिल का दिल भरा नहीं था। दिल से यही सदा निकल रही थी कि बिना पलक झपके बस दानी को देखता रहे। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे से बाल हटाए जिनमें अभी भी नमी थी, लाइट ऑफ की और दानी की जानिब रुख मोड़कर लेट गया। दानी को देखते ही देखते कब नींद उस पर मेहरबान हुई वो खुद भी जान न सका। आहिल कच्ची नींद से उठकर दानी को देखने लगा जो बेखबर सो रही थी।
আহিल को शरारत सूझी तो मोहतात अंदाज में लिहाफ हटाकर नीचे उतारा और बिना चौके पैदा किए बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आया तो हाथ में कॉफी का मग था। दानी उठो। আহিल उसके सर पर खड़ा होकर बोलने लगा। আহিल अभी सोने दो। दानी लिहाफ मुंह पर ओढ़ती हुई बोली। আহিल ने हाथ बढ़ाकर कंबल हटाया। दानी उठ जाओ वरना मैं ये कॉफी तुम्हारे मुंह पर उंडेल दूंगा। दानी आंखें खोलकर पेशानी पर बल डाले আহিल को देखने लगी। ऐसे कौन उठाता है? मैं, আহিल की नाक दबाता हुआ बोला। सुबह सुबह क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें? दानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। जिम जा रहे हैं हम, निकलो अभी जल्दी से। আহিल मग साइड टेबल पर रखता हुआ बोला। दानी ना चाहते हुए भी उठ बैठी। मेरे वापस आने तक तुम तैयार मिलो, আহিल कहता हुआ बाहर निकल गया। कौन कहेगा ये रात वाला जाहिल हयात है जो अब जल्लाद बना हुआ है। रात ऐसे ही मीठा बन रहा था मानो शहद भी कड़वा हो इसके सामने। दानी सर छिटकती वॉशरूम में घुस गई। कौन सी चुड़ैल को टाइम देकर आए थे जिम में? दानी कुटती हुई बोली। तुम्हें? আহিल शरारत से बोला। दानी আহিल के दाएं जानिब चल रही थी। शक्ल देखती है तुम्हें टाइम दूंगी। मैं चूजे कहीं के? दानी हंकार भरती हुई बोली। अच्छा चूजी, আহিल डिंपल की नुमाइश करता हुआ बोला। अल्लाह करे ये रनिंग मशीन खराब हो जाए, फिर सारी जिंदगी भागते रहना। तुम, दानी अभी तक गुस्से में थी। तुम किस एंगल से मेरी बीवी लग रही हो? আহিल उसे घूरता हुआ बोला। ना फ्रंट साइड से, ना बैक साइड से, ना राइट साइड से और ना ही लेफ्ट साइड से। दानी तनक कर बोली। समझे? अच्छा अब अपना खून मत जलाओ और जाकर वर्जिश करो। আহিल स्पीड तेज करता हुआ बोला। मुर्ग हयात, दानी बुड़बुड़ाती हुई चल दी। আহিल नफी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। दानी आसपास देखती चलने लगी। नींद का खुमार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दानी जमाई रोकती हुई আহিल की नजर से बचकर एक कोने में आ गई। मोबाइल निकाला और गेम खेलने लगी। मुझ पर हुक्म ऐसे चलाता है जैसे इलेक्शन में जीता हो मुझे। दानी सर छिटकती स्क्रीन को देखने लगी। আহিल घंटे बाद दानी की तलाश में यहाँ वहां घूमने लगा। बिलाखिर उसे दानी दिखाई दे गई। मैडम हम यहाँ किसी काम से आए हैं। আহিल उसके हाथ से मोबाइल झपटता हुआ बोला। भागना ही है ना? तुम वहां भाग रहे हो और मैं यहाँ मोबाइल पे। सिंपल, दानी छाने उचकाती हुई बोली। कल तुम्हारे सर पर डंडा रखूंगा। আহিल उसका हाथ पकड़े दरवाजे की जानिब चलने लगा। हाँ, और वही डंडा बार बार गलती से तुम्हें ही लगेगा। बोलते बोलते दानी की नजर उसकी बाजू से टकराई तो पलटना भूल गई। सुरमई आंखों में हैरत थी। আহিल ये क्या? दानी उसके बाएं सिप्स को उंगली से छूती हुई बोली। ओ मैं भूल गया। আহিल सर खुजाता हुआ बोला। क्या? दानी उलझ कर बोली। मुझे दूसरी शर्ट पहननी थी, जल्दी में ये पहन ली। আহিल उसका इस वक्त से आप बिना आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए था। तुमने कहाँ कहाँ टैटू बनवा रखे हैं? दानी कदम रोकते हुए उसे देखने लगी। আহিल मुस्कुराया तो डिंपल भी अपनी दीद की खातिर औद आया। तुम्हें दर्द नहीं होता? আহিल, दानी जितना हैरान होती उतना कम था। আহিल का दायां बाजू भी कोहनी से लेकर शाने तक टैटू से पोशीदा था और टैटू कुछ और नहीं बल्कि दानी के नाम का था। ये टैटू दूसरी बाजू वाले टैटू से ज्यादा बड़ा है। दर्द होता है या नहीं, तुम्हें क्या करना है? আহিल अबरूज काकर बोला। तुमने जो पागलों की तरह टैटू बनवा रखे हैं तो मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? আহিल हयात बहुत मजबूत है, ये मामूली सा दर्द कुछ भी नहीं। আহিल फिर घर चलो, कुछ बताती हूँ तुम्हें। दानी उसका टैटू देखती हुई चलने लगी। আহিल शाने उचकाता उसके पीछे पीछे चल दिया। আহিल मुझे भी टैटू बनवाना है। दानी उसका बायां बाजू पकड़े टैटू पर उंगलियां फेरती हुई बोली। सफेद बाजू की नीली रगें उभरी हुई थी जिन पर स्याह रंग की मानिंदानी लिखा था। तुम पागल हो क्या? আহিल को उसकी अकल पर शुबा हुआ। क्यों? दानी मासूमियत से बोली। बहुत दर्द होता है, कोई जरूरत नहीं है बनवाने की। আহিल हतमी अंदाज में बोला। तुम बनवा सकते हो, मैं नहीं। दानी खफगी से बोली। दानी मैं मर्द हूँ और बहुत मजबूत हूँ, जबकि तुम नाजुक हो, कैसे बर्दाश्त करोगी? আহিल फिक्रमंदी से बोला। एक बात बताओ सच सच, तुम्हें दर्द हुआ था? दानी उसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। हाँ। আহিल सांस खारिज करता हुआ बोला। तुमने भी बर्दाश्त किया ना, मैं भी कर लूंगी, लेकिन मुझे भी बनवाना है प्लीज আহিल। दानी उसके हाथ थामती हुई बोली। अभी कुछ वक्त कबल तुमने मुझसे खरी खरी सुनी थी और खरी खरी सुना भी रही थी। আহিल ने उससे मौजू से हटाना चाहा। हाँ, और अब अच्छी अच्छी सुना रही हूँ। दानी नर्म मुस्कुराहट सजाए उसे देखती हुई बोली। আহিल का डिंपल फिर से नमाया हुआ। दानी चंद लम्हे बिना पलक झपके उसके डिंपल को देखती रही। बहुत बेशर्म है तुम्हारा ये डिंपल, इसे बोलो दुपट्टा लेकर निकला करे बाहर। दानी उसके मजबूत बाजू पर मुक्का जड़ती हुई बोली। अच्छा मैं कह दूंगा, अब तुम नाश्ते की तैयारी करो, फिर हम बाहर चलेंगे। আহিल शुक्र अदा करता हुआ बोला कि वो भूल गई टैटू को। हाँ सब करेंगे, लेकिन पहले टैटू। दानी अपनी बात पर कायम रही। दानी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? আহিल अब के गुस्से से चिल्लाया। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते। दानी उसके गुस्से को किसी खातर में लाए बिना उसके मद्दे मुकाबल आई। डरती क्यों नहीं मुझसे? আহিल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। क्यों डरूं तुमसे मैं? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। जानती हो ना मेरा कितना गुस्सा खतरनाक है। আহিल गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। दानी के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। कुछ भी कर लो, मैं तो टैटू बनवाऊंगी। दानी उसका चेहरा करीब करती हुई बोली। আহিल ने आहिस्ता से उसकी बाजू आजाद कर दी। बहुत जिद्दी हो दानी, আহিल अफसुदगी से बोला।
लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह, दानी मसरूर सी बोली। तुमने लड़के से बनवाया था या लड़की से? दानी तजस्सुस से बोली। एक मरतबा लड़के से और एक मरतबा लड़की से। आहिल दुखी दिखाई देने लगा। दोनों बाहर लड़के से क्यों ने बनवाए हैं? दानी उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ती हुई बोली। दानी बहुत दर्द होगा, मेरी बात मान लो। कुछ नहीं होगा, तुम अब मुझे लेकर चलो। नहीं मानूंगी मैं। आहिल ने आखिरी बार पूछा। नो। दानी नफी में सर हिलाती हुई बोली। फिर आओ मैं बनाता हूँ। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। 1 मिनट में आता हूँ। आहिल कहकर बाहर निकल गया। आहिल तुम बनाओगे? दानी उसे अंदर आता हुआ देखकर बोली। हाँ मैं बना लूंगा, किसी और को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। दानी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तुम चेंज कर लो, तब तक रफीक मशीन ले आएगा। आहिल स्पॉट अंदाज में बोला। दानी पुरजोश सी कपड़े निकालने लगी। आहिल नाश्ता भी कर लिया, तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड कहाँ रह गई? दानी चक्कर लगाती हुई बोली। मैंने फोन किया है, बस आता होगा। आहिल फोन पर टाइपिंग करता हुआ बोला। दानी कहकर उसे देखने लगा। आहिल खफा खफा दिखाई दे रहा था। दानी उसके पहलू में बैठ गई। चंद सातों के बाद रफीक आहिल को एक बॉक्स पकड़ाकर चला गया। आओ, आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। दानी इश्तियाक से उसके अकब में चलती। कहाँ बनवाना है? आहिल मशीन निकालता हुआ बोला। यहाँ कंधे के नीचे। दानी अकब में शाने के नीचे हाथ रखती हुई बोली। दानी की शर्ट इस तर्ज की थी कि उसका गिरेबान बाजू तक था और यूं शाने पे शर्ट नहीं थी। दानी बैठ गई तो आहिल उसके अकब में बैठ गया। कैसे टैटू? तुम्हारा नाम। बोलते हुए दानी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दानी मैं सिर्फ ए लिखूंगा। नहीं, पूरा लिखो। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। नहीं, मैंने तुम्हारी बात मान ली है ना, अब तुम भी मान लो। उसका चेहरा आगे करता हुआ आहिल बोला। ये क्या बात हुई? खुद दो दो जगह बनवा लिया और मुझे एक बार भी पूरा नहीं। अब खामोश, हिरना मत। आहिल मशीन ऑन करता हुआ बोला। जो ही आहिल ने मशीन दानी के कंधे के नीचे रखी, दानी की हल्की सी चीख बरामद हुई। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। दानी जोर से आंखें बंद करके दांत दबाते हुए थी। मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी। दानी की आंख से एक आंसू निकला। आहिल ने मशीन हटा दी। हो गया? दानी आंखें साफ करती हुई बोली। हाँ हो गया। आहिल मशीन वापस बॉक्स में डालता हुआ बोला। कैसा बना है? दानी खुशी से चहकी। अच्छा बना है। आहिल कहकर खड़ा हो गया। आहिल तुम नाराज हो? दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आहिल शिकवा कुनाह नजरों से दानी को देख रहा था। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं करना चाहती थी। देखो 2 मिनट की बात थी। दानी फासले समेटती हुई बोली। लेकिन जो तकलीफ हुई वो? दानी ने उसके लबों पर उंगली रख दी। जितना तुम मेरे लिए करते हो ना, ये सब 1% भी नहीं उसका। दानी ने बोलते हुए सर आहिल की पेशानी से लगा दिया। कुछ भी करने को आहिल बहुत है। क्या तुम मेरी खुशी में खुश नहीं? दानी आंखें बंद किए बोल रही थी। लेकिन आइंदा ऐसी कोई खुशी की इजाजत नहीं दूंगा। ओके डन। अब प्लीज अपने गंदे से डिम्पल का दीदार करवा दो। दानी चेहरे से बाल हटाती हुई। आहिल तो मुस्कुराने लगा। ये हुई ना मेरे जाहिल हयात वाली बात। दानी उसके गाल खींचती हुई बोली। आहिल खफी से दानी को देखने लगा। मैं बच्चा नहीं हूँ। आहिल बुरा मान गया। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो ज़ईफ कबीर इंसान हो। मैं चेंज करके आती हूँ। दानी कहकर वॉशरूम में घुस गई। दानी नंगे पांव रेत पर खड़ी थी। समंदर उसके साथ शरारतें कर रहा था और भरपूर अंदाज में लुत्फअंदोज हो रही थी। आहिल उसके अकब में खड़ा था, क्योंकि आहिल की ताकीद के बावजूद वो फिर से आगे चली जाती। दानी ज्यादा आगे मत जाओ, ये समंदर अपने अंदर ले जाता है सब कुछ। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ खफकी से बोला। लेकिन दानी कहाँ सुनने वाली थी। अच्छा अब नहीं जाती। 5 मिनट बाद वो फिर से काफी फासले पर खड़ी थी। लहरें आती और उसे आधे से ज्यादा भिगा देती। वो कश्ती में बैठकर इस जजीरे पर आए थे जहां इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। खुशकी के इस छोटे से किते के सिवा चारों समत सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हद्दे नजर नीला शफाफ पानी। आखिर तक पानी और आसमान ऐसे दिखाई देते जैसे दोनों का मिलाप हो रहा हो। नीला आसमान और नीलगू पानी दोनों आपस में मिल रहे थे। दानी आंखों पर सनग्लासेस लगाए पानी से बाहर निकली और आहिल की जानिब चलने लगी, जो पत्थरों पर बैठा था। मैं बिल्कुल सही कहती हूँ, तुम बुढ़े हो गए हो। दानी तनक कर बोली। क्यों, अब क्या हो गया? आहिल गॉगल सर पर लगाता हुआ उसे देखने लगा। यहाँ डर कर बैठे हो, मेरे साथ आओ। दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। ताकि दोनों एक साथ डूबे। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। अच्छा मत आओ पानी में, कुछ और करते हैं। दानी नीचे बैठती हुई बोली। दोनों हाथ रेत में डाले और कुछ लिखने लगी। आहिल दिलचस्पी से दानी को देखने लगा। दानी आहिल। आहिल जेरे लब दोहराता हुआ मुस्कुराने लगा। दोनों के वस्त में हार्ट बना हुआ था। दानी अब रुझ आकर आहिल को देखने लगी। बहुत जबरदस्त। आहिल सताइश से बोला। दानी उसके हमरा खड़ी होकर देखने लगी। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? दानी चेहरा उठाकर आहिल को देखती हुई बोली। इंशाल्लाह। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। कश्ती आ गई है, आओ चलें। आहिल उसके सामने हाथ फैलाता हुआ बोला। दानी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती चलने लगी। कश्ती तेजी से चल रही थी। दानी मसहूर कुन से पानी को देख रही थी। अगर हम गिर गए फिर? दानी आहिल को देखती हुई बोली। बुरा क्यों सोचती हो? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। अब हम कहाँ जाएंगे? जहां तुम कहो। सोच लो। दानी ऊपर हाथ रखती हुई बोली। तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं। आहिल अपनी नाजुक सी दानी की नाक रगड़ता हुआ बोला। फिर ठीक है। दानी मसरूर सी बोली। बचपन में साइकिल नहीं चलाई हमने। आहिल उसे साइकिल पर बैठते हुए देखकर बोला। तुम्हारे साथ कभी नहीं चलाई। दानी उसे आंख मारती हुई बोली। आहिल नफी में सर हिलाता अपनी साइकिल पर सवार हो गया। नो चीटिंग जाहिल हयात, ओके? दानी उसे देखकर चिल्लाई। ओके। आहिल हाथ हिलाता हुआ बोला। 3, 2, 1। दानी बोल रही थी। जैसे ही 1 की आवाज हवा में गूंजी, दोनों ने पैडल मारा और साइकिल चलाने लगे।
आहिल तेज तेज पाँव मारता दानी से आगे निकल गया। दानी हवनक ज़्यादा उसे देखने लगी, फिर उससे आगे निकलने की सही करने लगी। इसी स्नाह में दानी का पाँव स्लिप हुआ और धड़ाम से आवाज़ आई। आहिल पाँव ज़मीन पर रखे चेहरा मोड़कर दानी को देखने लगा, जो ज़मीन बोस हो चुकी थी। आहिल बमुश्किल हंसी दबाता हुआ चलता दानी के पास आया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।